तो मजलिस के इख्तिताम पर वो फरिश्ते जो इस मजलिस को घेरे हुए थे आसमानों का रुख करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बावजूद इल्म होने के अपने फरिश्तों से पूछते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों बताओ तुम कहां से आ रहे हो। तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि हम फलां जगह कुरान करीम के इख्तिताम की महफल थी, हम वहां से आ रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं मेरे फरिश्तों बताओ वहां क्या हो रहा था, वो किस चीज की तलब कर रहे थे, वो क्या चीज मांग रहे थे। फरिश्ते कहते हैं रब्बा वो तेरी रहमत मांग रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों क्या उन्होंने मेरी रहमत को देखा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं ऐ मौला इन्होंने तेरी रहमत को देखा नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं और क्या मांग रहे थे। फरिश्ते जवाब देते हैं रब्बा वो जन्नत की तलब कर रहे थे। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ऐ फरिश्तों उन्होंने जन्नत देखी है। फरिश्ते अर्ज करते हैं रब्बा उन्होंने जन्नत नहीं देखी। फरमाया और क्या मांग रहे थे। फरमाया वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। रब ताला पूछते हैं फरिश्तों क्या उन्होंने जहन्नम देखी है। फरिश्ते अर्ज करते हैं ऐ मौला करीम उन्होंने जहन्नम को भी नहीं देखा। अच्छा अल्लाह फरमाते हैं ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ फबिइज्जती मुझे मेरी इज्जत की कसम व जलाली मुझे मेरे जलाल की कसम मैंने सारी मजलिस वालों की बख्शिश फरमा दी। फरिश्ते अर्ज करते हैं रब्बुल आलमीन उस मजलिस के अंदर एक बंदा ऐसा था जो रहमत की गरज से नहीं आया था, वो जन्नत की तलब के लिए नहीं आया था, वो जहन्नम से पनाह मांगने के लिए नहीं आया था, वो तो वैसे ही बैठा था। अल्लाह फरमाते हैं ऐ फरिश्तों मैंने उन मजलिस वालों की वजह से उसकी भी बख्शिश फरमा दी। तो मेरे दोस्तों इस मजलिस को मामूली मजलिस न समझना। ये को मामूली मजलिस नहीं है, ये कुरान करीम की मजलिस है। और कुरान करीम कोई आम किताब नहीं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये ऐसी किताब है कि इस किताब के अंदर कोई शक नहीं है। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरा बकरा के शुरू में ही ये जुमला नाजिल कर दिया कि ये किताब ऐसी किताब है
जिस किताब के अंदर कोई शक नहीं है। क्यों? इसकी वजह क्या है? समझने वाले वो समझ लेंगे। इसकी वजह ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो इस बात का इल्म रखते हैं कि कल कोई काला ये न कह दे कि इसके अंदर शक था। मैंने उस शक को जो ही कोई किताब पढ़ता है, जो ही कुरान खोलता है, पहला जुमला पढ़ता है, तो उस जुमले के अंदर ही मैंने उस शख्स का शक दूर कर दिया, ताकि बाद में कोई सदियों बाद कोई काला ऐसा पैदा हो जो इस कलाम के अंदर शक करे, तो मैंने शक पहले ही दूर कर दिया। ये ऐसी लारैब किताब है, ये ऐसी मोजिज़ किताब है। जब अल्लाह ने कलामुल्लाह को नाज़िल किया तो मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो पुराने लोगों के किस्से कहानियां हैं, ये कुरान कहां से आ गया? इसको कौन कहता है कि ये कलामुल्लाह है? तो कुरान करीम ने सबसे पहला चैलेंज किया। सबसे पहला चैलेंज, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। आप कहते हैं कि ये लोगों के किस्से कहानियां हैं, आप कहते हैं कि ये पुराने लोगों की बातें हैं, ये कलामे इलाही नहीं है, ये कलामुल्लाह नहीं है। तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम एक इस जैसी एक सूरत ही बनाकर ले आओ। तुम्हारे अंदर बलीग किस्म के लोग मौजूद हैं, फुसहा मौजूद हैं, अदीब मौजूद हैं, इमरुल कैस जैसे बड़े नुक्तादान मौजूद हैं। लाओ, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो इस जैसी एक सूरत ही बनाकर ले आओ। तो जब से कुरान करीम नाजिल हुआ उस वक्त से लेकर आज तक ये चैलेंज गूंज रहा है, लेकिन आज तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो इस चैलेंज का जवाब दे सके। ये इतनी लारैब किताब है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर तौरात नाज़िल की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील नाज़िल की, हजरत दाऊद पैगंबर पे भी किताब नाज़िल की, लेकिन तौरात, इंजील, ज़बूर तीनों की तीनों किताबें सारी तब्दील हो चुकी हैं। कोई भी असली हालत के अंदर नहीं मिलती। तौरात उठाकर देखो, पता नहीं कितने हिस्से बन चुके हैं। ज़बूर उठाकर देखो, कितने हिस्से बन चुके हैं। इंजील उठाकर देख लो, कितने हिस्से बना दिए गए। लेकिन कुरान करीम ऐसी मोजिज़ किताब है, न इसके अंदर कोई जेब, न कोई जबर, न कोई पेश की गलती कर सका। ये बिल्कुल तहरीफ से पाकशुदा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क्यों? अल्लाह ने फरमाया ये किताब ऐसी किताब है, इस किताब को हमने नाज़िल किया और इस किताब की हिफाजत करने वाले भी हैं। ये किताब हमने नाज़िल की है, इस कुरान करीम को हमने उतारा है और इस किताब के मुहाफिज भी हम हैं।
इसके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर बड़े बड़े फसीह लोग आए, अदीब लोग आए, लेकिन कुरान करीम के अंदर किसी किस्म की तारीफ नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, ये कलामे इलाही को इतना एजाज बख्शा किसने है? अल्लाह रब्बुल आलमीन।